अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हरी मिर्चें के एक निहायत ही ताज़ा दम और चटपटे एपिसोड्स के साथ। और मैं हूं जवाद बशीर और जवाद बशीर। मैं हूँ फिजा अली। जवाद भी उर्फ जवाद बशीर व्हाट? देखो उर्फ है तो नहीं कोई, तो मतलब फैशन तो पूरा करना है ना फिजा। हाँ फैशन, पता है फैशन से याद आया, आजकल हर तरफ फैशन का भूत सवार है। हाँ और भूत से मुझे याद आया कि मुझे ये बताओ कि ये भूत जो हैं ये फैशन करते हैं? अब अच्छा खासा कर लेते हैं, पता भी नहीं लगता कि भूत हैं। हम बड़े मजे का फैशन करते हैं सीरियसली। ये तो मुझे तो नहीं कह रही है। नहीं सीरियसली, आप तो दिल पे ले रहे हैं। नहीं, मैं दिल पे नहीं ले रहा, मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। जी तो नाजरीन, आपने यकीनन देखा होगा कि हमारा सेट भी चेंज हो चुका है। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक नई लुक के साथ आपके सामने आ चुका है। हमारे साथ फिजा मौजूद हैं और स्माइल भी कर रही हैं, अच्छी लग रही हैं। और नाजरीन, मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि अब ये जो नया फॉर्मेट है ना, ये आप देखेंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आना है। इसके मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि पिछले फॉर्मेट का मज़ा नहीं आ रहा था, उसका भी बड़ा आ रहा था, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिजा टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक तो बहुत अच्छा है, बल्कि आपके लिए बड़ा अच्छा टॉपिक है। बताते चलूं कैसे। फेवरेट टॉपिक है इनका, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है शादी खाना आबादी। वो खाना भी याद आ रहा था ना इसलिए। एनीवेज, ये है शादी खाना आबादी, और इसमें हम बहुत सारी रस्मों पे भी बात करेंगे शादी के लिहाज से। सो है ना आपका फेवरेट? जी, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो नाजरीन, हमारे साथ हमारे दो बहुत ही प्यारे किस्म के गेस्ट मौजूद हैं, और फिजा जो हैं वो मेरा ख्याल है पहले गेस्ट को बुलाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मेरे फेवरेट हैं और बड़ी टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि साथ कोई मैं उनकी एज अ मॉडल वीडियो करूं, या फिर बहुत जगह मैंने कोशिश की, बट कहीं ना कहीं वो एक होता है ना, क्लिक नहीं कर पा रहे होते थे, टाइम नहीं कर पा रहे होते थे मैनेज। एनीवेज, बट मेरे फेवरेट, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को भी बड़ा बूम दिया उन्होंने। और कॉन्सर्ट्स में भी जब वो लाइव परफॉर्म करते हैं तो मतलब दिल करता है कि आप डांस करें और इन्जॉय करें। तो बड़ा एक चार्मिंग पर्सनालिटी है उनकी, माशाल्लाह, बड़े पॉजिटिव पर्सनालिटी। सो मैं दावत देना चाहूँगी मेरे अच्छे से दोस्त वारिस बेग को। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ सिर्फ वारिस बेग साहब ही मौजूद नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा नाम जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। मेरा ये ख्याल है कि मैं उनके बारे में जितने भी अल्फाज कहूँगा तो वो कम पड़ जाएंगे, तो मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है कि मैं उनका तारुफ करा सकूँ। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि टीवी और स्टेज, और स्पेशली स्टेज में उनका कोई सानी नहीं है, और उन्होंने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो आज तक हमारे दिलों में जिंदा हैं। तो इसलिए वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, मैं सिर्फ उनका नाम ही लूँगा तो वही काफ़ी है। तशरीफ लाती हैं शीबा हसन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हो गया है जवाद? अब बस जी क्या हाल होना है। अच्छा जी वारिस साहब, आजकल जरा कम नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करता, क्वालिटी पे करता हूँ, तो थोड़ा कम आना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। नहीं अच्छी बात है, कम आएंगे, अच्छा बेहतरीन काम लेके आएंगे। ये सब्जी ते नहीं ना रोज आ जाए। बट आपके एक गाने जो है लोगों को बड़े याद रहते हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी। अभी इंशाल्लाह मेरी नई एल्बम आ रही है, ईद के ऊपर रिलीज कर रहा हूँ, उसका वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, तो इंशाल्लाह। तो क्या नाम है आपकी एल्बम का? भी आप रिवील करना चाहते हैं ऑडियंस के सामने? अभी नहीं। अच्छा, अभी रिवील नहीं करना चाहते? हर चीज की सीक्रेट होती है ना। हाँ, मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा रिवील करना चाहते हैं अभी कि नहीं करना चाहते? वो काफी अरसे के बाद बहुत ज्यादा लोग मुझे पूछ रहे थे, लाइक आपने पूछा बिल्कुल कब आ जी, रही है, तो मुझे काफी जितने भी यहाँ पे आपके सेट पे लोग थे, आपकी एल्बम कब आ रही है, तो मैं समझ जब लोग पूछना शुरू करें तब आपको आना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। इसका मतलब है कि डिमांड आ रही है। खोचल। तो इंशाल्लाह आपसे गपशप चलती रहेगी। अभी हम आपको एक बड़ी, आप हमारे गेस्ट आए हैं तो हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा एंटरटेन करें। आपने माशाल्लाह इतना हमारे मुल्क को इतना कुछ दिया है, इतना एंटरटेन किया है, तो आप हमारे मेहमान आए तो हम भी तो आपको कुछ एंटरटेन करें। चलो तो आइए आपको दिखाते हैं बहुत ही चटपटी किस्म की कवाली। प्लीज। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, हर बार ये बरसरे इक़्तिदार नजर आते हैं। क्या बात है? हर बार ये बरसरे इक़्तिदार नजर आते हैं।
इनको मालूम है कि डॉलर की कीमत क्या है, इसलिए तो ये बार बार नजर आते हैं। इसलिए तो ये बार बार नजर आते हैं। और ये डॉलर को समझते हैं अपनी मुन्नी, सब मुन्नी के तलबगार नजर आते हैं। हो मुन्नी हो गई ये बदनाम हो, मुन्नी हो गई ये बदनाम हो, मुन्नी हो गई ये बदनाम। डॉलर तेरे लिए मुन्नी हो गई ये बदनाम, डॉलर तेरे लिए मुन्नी हो गई ये बदनाम। दो दिन रैनी बंद CNG, दो दिन रैनी बंद CNG। तेल नी लभदा चीनी महंगी, तेल नी लभदा चीनी महंगी। इत्थे बिजली बंद नाले चली जान बंब, इत्थे बिजली बंद नाले चली जान बंब। किवें रोटी मैं कमावां मुन्नी हो गई ये बदनाम। डॉलर तेरे लिए मुन्नी हो गई ये बदनाम। तर गया जे दिल तर गया लोगो, तर गया जे दिल तर गया लोगो, तार के बिल में मर गया लोगो, तार के बिल में मर गया लोगो। मैनू खर्चे दा हुण ना को, कर्जा बहुता चढ़ गया लोगो। मुन्नी हो गई ये बदनाम, डॉलर तेरे लिए मुन्नी हो गई ये बदनाम। मेरा पाकिस्तान निराला है, इत्थे किसे भी शै दा घाटा नहीं, इत्थे किसे भी शै दा घाटा नहीं। तेनू नजर किसे दी लग गई है, किते चीनी नहीं किते आटा नहीं। मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम। सोने सोने ख्वाब दिखा के कुछ नहीं कीता वोट पवा के। मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम। जित के आपे मौजा लुटियां किसे नहीं पूछे सानू आके। मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम। मुल्क विचों हर चीज मुका के। मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम। सानी दनी दा पदा पम पामा गमा गार सा सा सानी दा पा। मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई बदनाम, मुन्नी होई मुन्नी हो गई ये बदनाम। ए मुन्नी तो बहुत ही बदनाम हो गई, इसका पीछा छोड़ दो। एक्चुअली हमें मुन्नी की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा काम है हाँ। जब हमारे मुल्क से डॉलर आते रहते हैं बाहर से, तो हम सरवाइव कर सकते असल में हैं। हम मुन्नी का पीछा छोड़ रहे हैं, मुन्नी हमारा पीछा नहीं वही। छोड़। अच्छा, मुझे जवाद से एक शिकायत है कि जवाद से अब शिकायत मुझे हो गई? आप जवाद है ना? अच्छा नहीं है आदमी जवाद? इशारा पे हिलता ही नहीं, अब और शिकायत बात ये ही है कि शिकायत। मुझे बोलने से मना कर दिया वारिस जब से आप लोग आए, ठीक है ना? अब मेरी एक फरमाइश है कि मैं एक छोटा सा गाना मैं आप सुन कहती हैं तो मैं स्कॉच टेप लगा लेता हूं। लूं। बस इतना सा गाना मुझे सुनने दो प्लीज। हाँ वारिस, इतना सही सुनाना, इतना। तू मेरा
अल्लाह की कसम है इतना सा। पूरा ही सुन लो, अब सुनना है तो मतलब हाँ, इतना पूरा सा। सुनाई दो। आजा मेरी लैला तुझको मैं दिखाऊं, प्यार की जन्नत में लेके तुझे जाऊं। आजा मेरी लैला तुझको मैं दिखाऊं, प्यार की जन्नत में लेके तुझे जाऊं। इंता हयाती इंता नसीबी, वाह वाह वाह। ओ मेरी नूरुलैन इंती हबीबी। प्यार में भीगे भीगे अपने दिन और रात, उस पे हंसी है हबीबी तेरा साथ। ओ इन हुब्बुक इंती तू है मेरा प्यार। आई लव सीइंग यू बार बार, इंता हयाती इंता नसीबी, ओ मेरी नूरुलैन इंती हबीबी। This is my- लो जी ताड़ी लैला जड़ी ना ऊंट ते बैठ के आ रही। वो स्टूडियो के बाहर तुम खलोती मेरी हबीबी हो, हबीब हो, यू माय लवर। ओके तो ये बड़ा जबरदस्त आपने ये एक्सेंट इसका बनाया, तो ये आपने स्टडी किया है, रिसर्च की है मैंने इसकी? स्टडी किया, बल्कि मैंने ये गाना एक दुबई में गया था, मेरे शेख मोहम्मद से थोड़ा बहुत ताल्लुक है, उनके किसी बंदे से भी, उनको सुनाया तो उन्होंने कहते ये कोई कह नहीं सकता कि तुमने गाया, लगता है अरबी एक्सेंट है। हाँ, इसमें कोई शक और ये कोई मेरी शक नई नहीं। एल्बम मैं है। इसलिए एक्सेंट का पूछा कि इतना आपने पक्का वो इतना लगाया है। क्लियर और इतना clear। पक्का और इतना सही, मैंने तो लगा कि मैं दुबई बैठी। अच्छा, अब एक छोटी सी ये ब्रेक मेरी का नई वक्त एल्बम है एक्चुअली, इसी नहीं, का मैं that's, वीडियो बना हम रहा हूँ। आपको अभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे पूरी इस एल्बम के बारे में बात करेंगे। राइट, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हरी मिर्चे के साथ। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बहुत मजा आ रहा है शीबा हसन के साथ, और हमें हसास आ गए हमारे पेट में, इन्होंने बात डाल दी है। तो शीबा जी, मैं आपसे एक बात पूछना जी चाहूंगा। जी, आप दो पूछ ले, मैं फारग हूँ आज। अच्छा चले ठीक है। तो पहली बात ये है कि आप शादी वादी पे जाती हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है। अगर मियाँ बीवी दोस्त बन के रहे ना तो उनको मार्जिन होता है कि माफी भी मांग लो, चल मैंने माफ कर दे, कोई गल नहीं हुई। जिदो मियाँ बीवी बन जाते ना वो फिर वो स्पेस नहीं देते। उस पे ईगो आ जाती है बीच जी में। को कि इसने मुझे ये कहा तो इसने मुझे ये कहा। यानी आप कहना दोस्त चाह रही कि बन लव के मैरिज रहना नहीं होनी चाहिए? है नहीं, लव मैरिज होनी चाहिए, लेकिन दोस्ती होनी प्लीज चाहिए। यहाँ रख के ना कि दोस्त बन के रहो। ये चले, ये तो ये एक शादीशुदा जिंदगी की बात है कि मियाँ बीवी ने कैसे गुजारनी है। अब जब शादी होती है तो वो जो एक फंक्शन होता है शादी का, उसमें जो रस्में और जो खर्चे और वो जो सारा है कि वो मियाँ बेचारा कंगाल ही हो जाता है शादी के बाद। नहीं, मियाँ की बात नहीं, वो फैमिली ने संभाले होते हैं पैसे, वो रस्में जो मतलब निभा सकते हैं, जो फाइनेंशियली इतने मजबूत हैं तो उनको करनी चाहिए। जो नहीं निभा सकते बेचारे वो फिर शादी कर देते हैं। जिनके पास नहीं है, लेकिन हमारे जैसे मैं से समझता हूँ हमारे जैसों कि शादी ना सादगी से करनी चाहिए। हमारे हुजूर बहुत पाक ने भी, जरूरी है। हमारे हुजूर पाक ने भी ये कहा, और मैं समझता ये हूँ मैं कि- आपको रस्मों की बात पे हम नहीं आपको नहीं, एक- रस्मों की बात हो रही ना, शादी तो मैं तो कहती हूँ बिल्कुल लाचिस्पारी कर लेनी चाहिए, ठीक है क्योंकि बाद में भी बुरी लगनी है। ठीक है। नहीं, ये जो रस्मों की मैं बात कर रहा हूँ ना, इस पे हमने एक छोटा सा स्किट तैयार किया हुआ है, तो वो आपको दिखाते हैं, तो फिर आपको शायद समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ असल में, कि क्या हाल होता है इन रस्मों के बाद ये इंसान अपना का। 8 नंबर वाल सही कर ले। 8 नंबर पे ये वाला ओ, ये तो 9 नंबर है। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं और शीबा हसन और वारिस बेग के साथ आप भी एक शादी की रस्मों पे स्किट देखिए। ओए, एक मिनट, ओए इतनी जल्दी में किधर जा रहे हो जनाब तुम? सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं बड़ी जल्दी में हूँ, प्लीज मुझे जा लेने दीजिए। इसका पहले नंबर चेक करो। अच्छा सर, ए नंबर तो ठीक है। क्या जल्दी है आपको? सर, जिन लोगों से मैं भाग रहा हूँ ना, और जिन लोगों से मैं छुप रहा हूँ, और जो मुझे ढूंढ रहे हैं और जिनकी वजह से मैं भाग रहा हूँ। अब मुझे यकीन हो गया तुम कोई चोरी या डाका मार के भाग रहे हो। अरे नहीं 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 सर, मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूँ, मैं तो एक शरीफ सा दूल्हा हूँ सर। शरीफ? और तुम रायविंड से आए हो? नहीं सर, वो वाला शरीफ नहीं हूँ, मैं तो बड़ा मिस्कीन सा दूल्हा हूँ जी। दुल्हा? हाँ, और तुम्हारी लगता कोई नई नई शादी हुई है। जी सर, अभी 2 घंटे हुए हैं इस वकूए को। वकुआ? सर, शादी का वकूआ। और तुम्हारी जब शादी हुई तुम्हें तो इस वक्त अपनी दुल्हन के पास होना चाहिए। इधर क्या कर रहे हो, भाग रहे हो? सर, कैसे जाऊँ अपनी दुल्हन के पास? जैसे इधर आए हो वैसे उधर जाओ, ये क्या सवाल है? ओ सर, वो मेरे पास असल में दुल्हन को मुंह दिखाई देने के पैसे नहीं है। और बच्चू, और जब तुम्हारे पास मुंह दिखाई के पैसे नहीं थे
तो शादी क्यों की हो? ओ सर शादी पे ही तो सारा खर्चा हो गया, अब 1 रुपया भी नहीं बचा मेरे पास। तफसील से बताओ मुझे अभी। जब मैंने अपनी जोजा माजदा को लेने जाना था। बेवकूफ, जोजा माजदा नहीं, जोजा मोहतरमा होता है। ओ अच्छा जी, वही बस वो जी शादी का दिन आ गया तो सेराबंदी की रस्म शुरू हो गई, उसमें थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए तो फिर और रस्में शुरू हो गई, उसमें वो जो इकट्ठे हुए थे वो लग गए। आगे बताओ। आगे क्या होना था जी, निकाह खां आया, निकाह खां ने निकाह पढ़ाया, मैंने उसको फीस दी तो मेरे कान में कहता है भाईजान नाम तो दें। और मैंने कहा तुमने क्या लोड शेडिंग बंद कराई है कि तुम्हें मैं नाम दूं? खैर उसको फारिग किया तो पता कौन आ गया, पांड आ गए। और मेरे लाख मना करने के बावजूद उन्होंने मुझे वो जुगते मारी कि अक्की मुंह धुले दा जिवें बाथरूम में बंदूक टंगी होंदी है, अक्की मुंह धुले दा जिवें जुराब विचों एड़ी निकली होंदी है। हाय 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 भाई इस किस्म दी जुगतां ये भी तेनू क्या होगा? अमाला खुश रखे तेनू बई लाड़े दा मुंह वेखो जिवें प्लास्टिक दी कुप्पी हुंदी है। सर ने तेनू बड़ा देना। आप कोई उनके पार्टनर तो नहीं थे या पहले ये काम तो नहीं करते थे? अफसर हूं मैं सर। आगे बताओ। अच्छा जी आगे क्या बताना है? मुझे चढ़ गया गुस्सा, मैंने सेरा उतार के फेंका और मैंने वो जुगते मारी पांडव को, मैंने वो जुगते मारी कि मैंने उनको भगा दिया। बस जी मैं थक हार के फिर बैठा हूँ तो उन्होंने कहा जी दूध पिलाई की रस्म होगी। होती है जी दूध पिलाई की रस्म। हाँ जी, वो मेरी छोटी साली जो थी ना वो छोटे से गिलास में ना थोड़ा सा दूध लेके आ गई। मैंने कहा थोड़ा सा दूध है, मैंने घटा करके पी लिया तो मुझे कहती 10,000 रुपए दो। मैंने कहा बेटा 10,000 किस बात के, मैंने दूध पिया या भैंस खा ली है पूरी? तो वो कहती है नहीं जी रस्म होती है। बड़ी मुश्किल से उससे मैंने बार्गेनिंग की ना तो को 8,000 रुपए पे तय हुआ मसला। अब मैं आपको जी सच बताऊं, मेरी जुराब में ना आखिरी 10,000 रुपए रह गए थे। मैंने जुराब में हाथ डाला, उसमें से 8,000 रुपए निकाल के उसको दिए और जो बाकी के 2,000 बच के थे वो कस के मुट्ठी में बंद कर लिए कि ये ना कहीं जाए। खैर फिर मैं खड़ा हुआ तो जूता गायब। देखो ना जरा, जूता ही गायब हो गया। और मैंने कहा मेरा जूता किधर गया है? वो कहते हैं ये जूता छुपाई की रस्म होती है। मैं कर लो गल, जूता छुपाई की भी ये भी होती है। तो वो खैर जी उनको 2,000 रुपए दे के उनसे अपनी जान छुड़ाई। अब उनसे अपनी जान छुड़ाई तो मैंने कहा चलो अब फारिग हो गए। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, शीशा दिखाई की रस्म होगी। मैंने कहा शीशा भी देखना है? मैंने तो देखा हुआ है शीशा, रोज देखता हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये रस्म होती है, ये रस्म है। फिर शीशा दिखाई की रस्म, फिर सुरमा पुआई की रस्म, फिर तेल लगाई की रस्म, पता नहीं कौन कौन सी रस्में हुई जी। मेरे पास तो कोई पैसे नहीं बचे थे, वो जो नोटों के हार पहने होते हैं ना जी, मैंने उन हारों में से नोट तोड़ के दे के पैसे पूरे किए। गए बड़ी मुश्किल से जी रस्मों से हम फारग हुए जी। गए सारे? हाँ जी सारे गए, जो नोटों के हार में नोट लगे हुए थे वो भी गए। खैर मैंने कहा चलो सारा काम तो खत्म हो गया ना, अब रुखसती का टाइम आ गया। हम सारे उठे हैं, हम जैसे ही उठे हैं तो सारों ने रोना शुरू कर दिया। मैं घबरा गया, मैंने कहा सारे रो क्यों रहे हैं? तो मैंने इधर देखा तो दुल्हन भी रो रही थी। मैंने कहा शायद इनका पता नहीं प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन वो प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ था। उन्होंने कहा ये रोना भी रस्म है। मैं डर गया, मैंने कहा अब रोने के भी पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं रोने के पैसे नहीं देने पड़ते। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। फिर तो वो दुल्हन क्या थी, दुल्हन हॉल से लेके गाड़ी तक 25 किलो रो पड़ी। तो खैर वो रोते रोते वो करके अल्लाह करके मैं दुल्हन को लेके घर पहुंचा। दुल्हन को लेके घर पहुंचा तो सोचे मैंने क्या किया होगा, मैंने उसका घूंघट नहीं उठाया। पूछे क्यों? क्योंकि मेरे पास मुंह दिखाई के पैसे नहीं थे। अब हमारे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? भाईजान आपके लिए हुक्म नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक अर्ज है। आप भी मेरे भाइयों की तरह हैं। प्लीज अपने भाई को थोड़ी सी सलामी दें ताकि आपका भाई अपनी दुल्हन का घूंघट उठाए और कम से कम अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई दे के उसका चेहरा तो देख ले जी। सलामी की कौन सी बात है, अभी हम आपको सलामी पेश करते हैं। सिपाही हाँ जी। देखा क्या बात है आपकी सलामी की। मुझे बिल्कुल ठीक शक था कि या तो आप रिश्ते कराने वाले के रिश्तेदार हैं या फिर आपका ताल्लुक डायरेक्ट उन पांडों से कोई है। खबरदार, हम पुलिस वाले हैं। आप बैठे हैं पुलिस वाले, जाओ तुम जैसे ही हैं आप। निकल चलो चल। लगता है रेंट वाली गाड़ी वाले पहला गाहक वापस गया हमसे। हाँ जी तो आपका क्या ख्याल है कि ये कैसा? हमारा ही तो ख्याल है, तू अपना ना दसी। अपना भी कोई ख्याल दस। तूने हमें बुलाया इधर। नहीं आपका ख्याल तू भी इनके पीछे पड़े। आपका ख्याल जानने के लिए तो बुलाया। मार रहे मुंह से। मैं तो कहता हूँ हमारी देख और गाना बोल के। इसी छोटी सी प्यारी सी बात के साथ हम एक ब्रेक लेंगे। क्यों? और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और मतलब फिर आपने मजे की ले बात। लिया ब्रेक तो मैंने क्या करना है? मैंने कुछ नहीं कर सकते, ब्रेक मैंने क्या करना? Oh,
वेलकम बैक। और हमारा साथ हमारे प्रोग्राम में दे रहे हैं शीबा हसन और वारिस बेग। और फिजा साथ तो इनका बहुत प्यारा है, लेकिन एक फितरी बात है कि जब कोई किसी का साथ निभाने का वादा करता है तो उसे कड़े इम्तिहान से तो गुजरना पड़ता है ना पार्वती। क्या मतलब? तुमने तो 3 का टेबल भी याद नहीं किया। ओह, तो नाजरीन हमारा साथ दे रहे हैं शीबा हसन, वारिस बेग, लेकिन इनको एक बहुत ही कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। तो एक छोटी सी गेम खेलेंगे आपके साथ। गेम बड़ी सिंपल सी है, मैं आपको उसके रूल्स बता देता हूँ। हम आपसे मेरी काम मजाल फिजा के होते हुए मैं कोई सवाल करूँ, फिजा सवाल करेंगी, मुझे बीच में से अगर थोड़ा सा मौका देंगी तो मैं भी कर लूँगा। और सवाल जो भी करेंगी आपने उसका जवाब बिल्कुल उलट देना है, यानी उस सवाल से उस जवाब का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। यानी वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि ये बात कहने की तुम्हें जरूरत नहीं थी। हाँ माशाल्लाह, वैसे ही हम तो आना ही वैसा ही है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे ये है कि? कि सवाल गंदुम और जवाब चना। इस तरह से जिस शोबे से सवाल हो जो साडे मुल्क च नहीं गा जिन्ना फाके मारने पे मुझसे कोई सवाल करो। मैं ना चला है। आपका नाम क्या है? आज अचार खाया था, अच्छा लगा। बस इस टाइप की कुछ चीज आप पे डिपेंड करता है। तो फिजा आप पहला सवाल कीजिए। आप ये बताइए कि अगर आप वजीर आजम होते तो क्या करते? तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर गया चीर चीर होई पीड़ पीड़ जदों वेखी सूरत सुंदर। क्या जवाब है जी? आपका नेक्स्ट जाऊं सवाल। तेरे नेक्स्ट आप सवाल करेंगे। जी शीबा जी, आपसे सवाल ये है कि टमाटर फूल है या जानवर? ये सिब्बी में बड़ी बर्फ पड़ती है। अच्छा, टम्बकटू की स्पेलिंग बताइए आप। मैं समझता हूँ गवर्नर पंजाब सब अच्छी सियासत कर रहे हैं। बड़ा अच्छा जवाब दिया। लड़कियों में आपका फेवरेट नाम क्या है? मेरी जूती टूटी हुई है, मैं क्या करूं? बहुत अच्छी। अच्छा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं कल जा रहा हूँ इंशाल्लाह अपनी जॉब पे, मैं क्लर्क हूँ किसी। जी शीबा जी, पाकिस्तान के सूबों के नाम बताएं। लो ये कौन सी बड़ी बात है? देखो जी बताऊं। घिया, करेले, भिंडियां, उतो सबस, मिर्चा, हरी सबस, मिर्चें। हरी मिर्चें जड़ियां गुस्से च लाल हो जानियां। अच्छा, ये बताइए कि क्या बाहर बारिश हो रही है? आप मुझे अच्छी लग रही है। तानू चढ़ने। आप अच्छी लग रही हैं। अच्छी लग रही है। अच्छा, आपका पसंदीदा फिल्म एक्टर हीरो? ये जो फूलदान है ना, इसमें जो फूल है ना वो प्लास्टिक के। अच्छा, प्लास्टिक। प्लास्टिक। अच्छा, मैं शीबा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वारिस साहब से तो हमने गाना सुन ही लिया है, आप भी हमें कोई गाना सुना दें। नहीं मैं गाना गा दूं, मैं मतलब वाल पार्टी में रहती हूँ। थोड़ा सा गुनगुना दें। अल्लाह की कसम ये बैठे हुए मुझे जूते ना ना पड़वाना, ना मुझे खुदा का नाम है। गुनगुना दें। मुझे गाना नहीं आता। नहीं, मुझे नहीं। गाना आज नहीं सुनाई आता। दें नहीं, फिर। हल्का सा गुनगुना खरी खरी सुना दें, हल्का सा गुनगुना दें, मैं आपके साथ गाऊंगा। हम ना नटखटे ना गुल है आहा। जो महकते जामे। हम ना नटखटे ना गुल है वाह। जो महकते जामे। आग की तरह जिधर जामे दहकते जामे। हम ना नटखटे ना गुल है। मैं नहीं आंदा। ओए तालियां जी तालियां, क्या बात है। नहीं आंदा करके आपने इतना अच्छा सुना दिया है। मेरा ख्याल है फिजा, अब देखे ना शीबा का तो काम नहीं है गाना गाना, हमने उनसे गवाया है। वारिस बेग जो है इनका काम एक्टिंग करना नहीं है, तो इनसे थोड़ा सा गवा लेते हैं। क्या ख्याल है? आप मुझसे आजे आजे आगे नहीं है और पिस्तौल कटन लगा जे। बचाओ बचाओ, हैंड्स अप। ओके जी बिस्मिल्लाह। हाँ कर दे, कुछ नहीं होता। अल्लाह वारस मेरा भी तो अल्लाह वारस है ना। फिजा तुमसे आज एक बात कहना चाहता हूँ। जब से आप बैठी हैं जवाब के साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गन निकलने लगी है। तो दिल करते हैं उनको मारूं। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। तालियां।
यार इतनी ओरिजिनल होगी मैंने सोचा ना। हाँ अभी तक दर्द हो रही है मुझे बहुत ओरिजिनल थी। जवाब तेरी ते आज आई हुई है। तो हमने अपने जो गेस्ट थे उनको बहुत तंग कर लिया है और इतना उनके साथ बहुत मजा भी आया है। तो अब मैं ये चाहूंगा कि हमने इतनी दूर से इनको बुलाया है इतने प्यार से, तो हम इनको भी थोड़ा सा एंटरटेन करें। तो हमारे पास इनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा है, एक बड़ी मशहूर गजल है, उसकी हमने पैरोडी तैयार करवाई है। तो हम इनको दिखाते हैं और सुनाते हैं प्लीज। जरदारी भी ले लो, नवाज भी ले लो, भले छीन लो हमसे यूसुफ की लानी, मगर हमको लौटा दो कीमत पुरानी। वो आटा वो चीनी वो बिजली वो पानी। सरदारी भी ले लो, नवाज भी ले लो, भले छीन लो हमसे यूसुफ की लानी, मगर हमको लौटा दो कीमत पुरानी। वो आटा वो चीनी वो बिजली वो पानी, वो आटा वो चीनी वो बिजली वो पानी। वो वादों के चुंगल वो नारों का घेरा, मेरे देश में चार सू है अंधेरा। वसीयत में लिखा है तू बादशाह है, हमारे लिए भी क्या कुछ कहा है। तुझे मिल गई राहत जाविदानी, हमारे लिए है न रोटी न पानी। जमहूरी हुकूमत की है ये निशानी, न आटा न चीनी न बिजली न पानी। मातर बना रास्ता जिंदगी का, मिलता नहीं नक्शे पा रोशनी का। मुसर्रत के जुगनू कहाँ खो गए हैं, उम्मीदों के महताब भी सो गए हैं। दुखों की है बस एक लंबी कहानी, न आटा न चीनी न बिजली न पानी। नहीं चाहिए हमको यूसुफ की लानी, नहीं चाहिए हमको यूसुफ की लानी, न आटा न चीनी न बिजली न पानी। सब कुछ ले लो, हमारे पाकिस्तान को बख्श दो। अच्छा जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। अब आप लोगों ने उठ के बिल्कुल नहीं जाना, चैनल चेंज नहीं करना। हम इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम खत्म हो गया है। अभी हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, ऐसा सरप्राइज है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और मतलब शायद फिर बंद ही ना हो, इतना बड़ा सरप्राइज है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। तुमने मुझे सरप्राइज के बारे में नहीं बताया? बताऊंगा ना, ब्रेक के बाद बताऊंगा। ओके ठीक है। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक के बाद एक दफा फिर हाजिर हैं एक बहुत ही चटपटे किस्म के एपिसोड के साथ, हरी मिर्चों के। तो नाजरीन, एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आपको हमारे प्रोग्राम का मजा आ रहा है ना? ओफो जवाब, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। नेक्स्ट क्या है? वैसे फिजा आपस की बात है, नेक्स्ट है क्या? ओह हद होती है, सरप्राइज सरप्राइज का शोर मचाया हुआ था, अब नेक्स्ट नहीं पता। फुल्ला, अभी नेक्स्ट है हमारे कदर। अरे 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 हाँ। जी नाजरीन, अपनी कमर कस लीजिए, बल्कि हो सके तो थोड़ी सी उर्दू भी कस लीजिए, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शायर हजरात जनाब जाहिद फखरी साहब, और जाहिद फखरी साहब के साथ मौजूद हैं जनाब सलमान गिलानी साहब। माशाल्लाह फखरी साहब, आप तो फैमिली पोएट हैं, तो आज टॉपिक भी आपकी पसंद का है, शादी खाना आबादी। तो कुछ नजर कीजिए हमारी। एक नज्म पेश करता हूँ। जी जी। दो तरफा शादी, आपकी भी शादी हुई है ना? हाँ जी बिल्कुल। शादी से पहले कुछ और मोहब्बत होती है, और शादी के बाद जब राज खुल जाते
तो खत्म हो जाती है। शौहर कहता है कि तुझे कश्मीर समझा था, तुझे कश्मीर समझा था, मगर थर पार कर निकला। तौबा। तुझे कश्मीर समझा था मगर थर पार कर निकला। न मामा तेरी अफसर है न अब्बा डॉक्टर निकला। क्या कहने, वाह वाह। तेरे इस हुस्न के पीछे ब्यूटी पार्लर निकला। मैं नीले लेंस में डूबा तो जाकर काशगर निकला। न झुमके तेरे असली हैं न असली तेरा कोका है। वो मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है। क्या कहने। और फिर इसका जवाब आता है। बेगम कहती है कि अमारत का हर एक दावा तेरा बेकार ही निकला। अमारत का हर एक दावा तेरा बेकार ही निकला। वजीरों में कोई अंकल न कोई यार ही निकला। बहुत अच्छा। न इनकम टैक्स में कोई भी रिश्तेदार ही निकला। न कोई जॉब है तेरी न कारोबार ही निकला। और प्लाजा जिसको कहते थे वो एक छोटा सा खोखा है। मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है। क्या बात। फिर जवाब आता है कि तेरी रंगीन दुनिया भी फकत एक पोस्टर निकला। तेरी रंगीन दुनिया भी फकत एक पोस्टर निकला। और जिसे ओवन में समझा था वो खाली टोस्टर निकला। मिनिस्टर रेलवे मामू स्टेशन मास्टर निकला। तेरे मायके से जो आया मेरा घर लूट कर निकला। तेरी एक आपा खैरन है तेरा एक वीर शौका है। वो मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है। क्या और आखिर में बेगम जवाब देती है। और बेगम के बाद फिर आखिर में शौहर जवाब दे नहीं सकता। उसने क्या देना जवाब। कि तेरी लंबी उड़ाने हैं ये सारा झूठ ही निकला। शिकागो में दुकानें हैं ये सारा झूठ ही निकला। तेरी लंबी उड़ाने हैं ये सारा झूठ ही निकला। शिकागो में दुकानें हैं ये सारा झूठ ही निकला। तेरी सोने की कानें हैं ये सारा झूठ ही निकला। बड़ी लंदन में शाने हैं ये सारा झूठ ही निकला। मेरे पर काटने वाले तू बंदा है कि टोका है। वो मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा। क्या बात। जबरदस्त जबरदस्त। जी सलमान साहब। ये दो कतात हैं, शादी से पहले और शादी के बाद। आप अगर थी फूल तो मैं भी भंवरा था उसका। आप अगर थी शम्मा तो मैं परवाना बन गया। को एजुकेशन हम दोनों को यूं आ गई रास। को एजुकेशन हम दोनों को यूं आई रास। हस्बैंड वाइफ बनने का बहाना बन गया। हस्बैंड वाइफ बनने का बहाना बन गया। बाद में क्या, पहले मामा पापा बने फिर कुछ बरसों के बाद। पहले मामा पापा बने फिर कुछ बरसों के बाद। दादी नानी आप में दादा नाना बन गया। दादी नानी आप में दादा नाना बन गया। वो अदा वो नाज वो अंदाज आपका धीरे धीरे आखिर एक अफसाना बन गया। धीरे धीरे आखिर एक अफसाना बन गया। इसी तरह लड़की शादी से कबल कहती है, कोई खुश हो के खफा तुझसे करूंगी शादी। कोई खुश हो के खफा तुझसे करूंगी शादी। तुझको मालूम है लड़की हूँ मैं सीधी सादी। तुझको मालूम है लड़की हूँ मैं सीधी सादी। बस किसी तौर मुझे अपना बना ले जानम। बस किसी तौर मुझे अपना बना ले जानम। मैं तेरे प्यार के गुन गाऊंगी वादी वादी। मैं तेरे प्यार के गुन गाऊंगी वादी वादी। और सब्र और शुक्र से कर लूंगी गुजारा तुझसे। सब्र और शुक्र से कर लूंगी गवारा तुझसे।
चोपड़ी गार ना मिली खा लूंगी सूखी आधी, चोपड़ी गार ना मिली खा लूंगी सूखी आधी। अब शादी हो गई। कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी जुबानों में, कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी जुबानों में, नहीं लेजी नकम्मा वेला तुझसा दो जहानों में, नहीं लेजी नकम्मा वेला तुझसा दो जहानों में, जो कुछ अब्बा से मैं लाती हूँ घर के खर्च की खातिर, जो कुछ अब्बा से मैं लाती हूँ घर के खर्च की खातिर, गंवा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में, गंवा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में। कहा मैंने मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शाही, कहा मैंने मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शाही, उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में, उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में। वो बोली हाथ में चिमटा पकड़ कर चल निकल घर से, वो बोली हाथ में चिमटा पकड़ के चल निकल घर से, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बहुत शुक्रिया जी सलमान गिलानी साहब और जाहिद फकरी साहब का। तो नाजरीन, आपने देखा कि हमारे शायर हजरात के क्या ख्यालात हैं शादी के बारे में, और आपने ये जो सबसे मज़ेदार बात इसमें ये थी कि जो इन्होंने कंपैरिजन दिया कि शादी से पहले मियाँ बीवी के आपस में क्या ख्यालात होते हैं और शादी के बाद जब वो मियाँ बीवी बन जाते हैं तो उनके ख्यालात कैसे चेंज होते हैं, जो है वो फिर किस तरफ जाती है? खाना बर्बादी कैसे बनती है। लेकिन खैर ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और अगले हफ्ते इंशाल्लाह सेम चैनल सेम टाइम हरी मिर्चें देखना ना भूलिएगा। और हमारी फीडबैक हमें आपने जरूर देनी है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, क्योंकि हमें आपकी फीडबैक का बहुत बहुत इंतजार रहेगा। मुझे और जवाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।